जय जय श्री राधे। आप सभी मित्रों का स्वागत है हमारे चैनल पर। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, आप पुनः इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आप वीडियो में बने रहें अंत तक। आज हम आपको जानकारी देंगे शारदीय नवरात्र का जो आरंभ हो रहा है 3 अक्टूबर 2024 दिन बृहस्पतिवार से। उसमें हम कलश स्थापना कैसे करें, कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है, और माँ शक्ति, माँ भगवती जगदम्बा जो 9 शक्तियाँ हैं उनकी किस प्रकार से हम आराधना करें, किस प्रकार से हम उनको प्रसन्न करें, और नवरात्रि में हम किस विशेष बात का ध्यान रखें कि हमें कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं हम नवरात्रि व्रत के इस पावन उत्सव का कि 3 अक्टूबर से आरंभ हो रहा है, जैसा कि आपको विदित हो। जो कलश स्थापन का मुहूर्त है वो प्रातः 6 बजे से लेकर 7:02 तक है। उसके पश्चात दूसरा जो कलश स्थापन का मुहूर्त है दोपहर 11:46 से 12:33 तक है। वैसे आप 12:30 तक, प्रातः से लेकर 12:30 तक किसी भी समय आप कलश स्थापित कर सकते हैं। और उसमें करना क्या है आपको, यदि मिट्टी का कलश है तो अति उत्तम है, नहीं तो घर में तांबे का लोटा हो, पीतल का लोटा हो तो उसमें आप जल भरें, सिक्का डालें, दूर्वा डालें, चंदन डालें, रोली का चंदन हो, हल्दी हो या सफ़ेद चंदन हो वो डालें, उषा, पंचरत्न, 7 जगह की मिट्टी, सप्तमृतिका जिसे कहते हैं, और एक सुपारी अवश्य डालें। फिर उसमें आप 5 प्रकार के पत्ते जो कि शास्त्र वर्णित है, पीपल का पत्ता, बरगद का पत्ता, गूलर का पत्ता, जामुन का पत्ता या अशोक का पत्ता, 5 पल्लव, और नहीं कुछ संभव है तो आम और पीपल तो अवश्य ही आप कलश में डालें। उसके ऊपर कटोरी में अन्न, गेहूं हो या चावल हो या जो भी अन्न सुलभता से आपके घर में है कटोरी में रखें। उसके ऊपर एक नारियल पानी वाला, उसमें आप चुन्नी लपेट करके या कलावा लपेट करके आप उसको रखें। और कलश के ऊपर नारियल कभी सीधा नहीं रखना चाहिए, इससे हानि होती है। इसलिए कलश के ऊपर जो नारियल है आप लिटा करके रखें। ये कलश स्थापन है। और इस विधि से कलश को स्थापित करके करें। और इससे पहले सुपारी में कलावा लपेट करके और एक गोबर की छोटी सी गौरी बना करके उसमें कलावे का धागा लपेट करके गौरी गणेश की स्थापना एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछा करके करें। उसके पश्चात गणेश गौरी पूजन के बाद ही आप कलश का पूजन करें। अखंड ज्योत अवश्य जलाएं। और तिल के तेल का जो ज्योत होती है जो बड़ी उत्तम है, घी का सर्वोत्तम है। तिल के तेल या घी का ही आप अखंड ज्योत प्रज्वलित करें। अब इसमें सावधानियां में क्या बरतनी है। एक तो नवरात्रि में 9 दिन यदि हम व्रत रखते हैं, आप व्रत रखते हैं, तो आपको 9 दिन तक पूरा भूमि में शयन करना चाहिए। और दाम्पत्य जीवन अर्थात गृहस्थ में रह करके गृहस्थ आचरण अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत को करें। नाखून, बाल आदि ना काटें, दाढ़ी आदि ना बनाएं। जो लोग व्रत रखते हैं ये नियम उनके लिए है। इस विधि से आप ये सावधानियां बरतें। और दूसरी बात, कभी भी घर में अखंड ज्योत प्रज्वलित की आपने तो अपने घर को ताला लगा करके कहीं बाहर न जाएं। इसलिए ड्यूटी बनती है, अखंड ज्योत है, साक्षात माँ का निवास है घर में, और आप जो है अपने घर में निवास करें। और कुंवारी कन्याएं जो होती हैं 10 वर्ष के अंदर, उन पर क्रोध ना करें और उनको किसी प्रकार से तिरस्कार उनका ना करें। संभव हो सके तो 9 दिन कन्याओं का पूजन करें, उनके चरणों को धोएं, तिलक करें, मिष्ठान भोजन कराएं, कुछ द्रव्य आदि दे करके उनको प्रसन्न करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ स्वयं कर सकते हैं, अति उत्तम है, अन्यथा ब्राह्मण से भी आप करा सकते हैं। दूसरी बात ध्यान देने की है कि यदि आपको बहुत संस्कृत नहीं आती है तो आप हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं। और थोड़ी बहुत संस्कृत का ज्ञान है तो आप दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ और दुर्गा सप्तशती की 5म अध्याय का पाठ
एकादश अध्याय का पाठ, द्वादश अध्याय का पाठ और चतुर्थ अध्याय जो कि विशेष रूप से माँ लक्ष्मी का होता है, चतुर्थ अध्याय का पाठ अवश्य करें। नरवाण मंत्र ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र का आप जप करें पूरे 9 दिन तक लगातार। ललिता सहस्त्र नामावली का पाठ कर सकते हैं माता लक्ष्मी की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए। और जो लोग बाधाओं से ग्रसित हैं वो काली सहस्त्र नामावली का पाठ या काली अष्टोत्तर शतनाम का पाठ यदि करते हैं तो उनकी बाधाएं दूर होगी, उनके कष्ट दूर होंगे। तो यह नवरात्रि का व्रत माँ भगवती से मेरी कामना है कि आप सभी के लिए उत्तम हो और इस व्रत का आप लाभ उठाएं, जीवन में माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद।